9वीं और 13वीं सदी के दरमियान देखें तो उधर हमें ये नज़र आता है कि मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, कि वहाँ ऐसे लोग थे जैसे इब्न हैशम जिन्होंने ऑप्टिक्स की बुनियाद डाली थी, आप समझ में। तो फिर ये हुआ कि मुलायत छा गई हमारे लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, जिन्होंने ये कहा कि रियाजी पढ़ना हराम है। इमाम अल-गज़ाली ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ज़्यादा रियाजी पढ़ी तो फिर आप हर चीज़ के ऊपर सवाल करने लगेंगे। तो जब हमने ये सवाल करना छोड़ दिया, उसके नतीजे में फिर जो कुछ किताब में था उसको हम बगैर सवाल के तस्लीम करते चले गए। अब जदीद दुनिया में आप साइंस इस तरह से नहीं पढ़ सकते। हर तरह के लोग आते थे बादशाहों के पास, खलीफाओं के पास, बड़े रोशन ख्याल लोग थे जैसे हारून अल रशीद, जैसे अल मामून। लेकिन जब वो रिवायत खत्म होगी, जब एक तंग नजरी और तासुब आने लगा, आप कैसे ठीक हो सकते? अब ऐसे ठीक हो सकता है कि हम उसी जमाने की तरफ जाएं जब लोग रोशन ख्याल थे, जब उनके जहन खुले थे। जो उस्ताद की दहशत है हमारे मुआशरे में वो ऐसी है कि तालिब इल्म सवाल करने से डरते हैं, और उसकी वजह कुछ ये भी है कि उस्ताद खुद अपना काम नहीं जानते। हमें तो ये चाहिए कि जो बाहर की किताबें हैं वो लाई जाएं, वो पढ़ाई जाएं। मुस्लिम दुनिया में साइंस के जवाल की वजह क्या समझते हैं? बुनियादी वजह ये है कि हम सवाल करने से डरते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है किताबों में उसको हम तस्लीम कर लेते हैं, उसको झंझोड़े बगैर।